दोस्तों, एक बार एक जवान लड़का भगवान बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे मन में इतने अश्लील और गंदे विचार क्यों आते हैं। मेरे मन में अक्सर काम वासना के प्रति विचार चलते रहते हैं। इसके बारे में सोचकर मैं हमेशा अपना समय और अपना ऊर्जा भी बर्बाद कर देता हूं, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में शांत नहीं रह पाता हूं। मैं खुश बिल्कुल भी नहीं रह पाता हूं, क्योंकि हमेशा लड़कियों के प्रति या फिर विपरीत लिंग के प्रति मुझे आकर्षित महसूस होता रहता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमको पता है कि काम वासना क्या होती है। तब दोस्तों लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि बुद्ध भगवान, मुझे ये तो नहीं पता है कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये काम वासना बहुत बुरी चीज है, लोगों को बर्बाद कर देती है। तब भगवान बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे शरीर के अंदर है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी चीज की कमी महसूस करवाती है, फिर हम उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी बहुत ज्यादा गरीब है, अगर उसके पास धन दौलत की कमी है तो उसके अंदर धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी और वो व्यक्ति धन दौलत के पीछे भागने लगेगा। तो बस इतना सा समझो कि काम वासना कुछ और नहीं है, बल्कि एक प्रकार की कमी या फिर एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। जब ये जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसको काम वासना कह देते हैं। तब दोस्तों लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध, मुझे ये तो समझ में आ गया है कि काम वासना का मतलब क्या होता है, लेकिन काम वासना हमारे अंदर कैसे आती है, ये उत्पन्न कैसे होती है। तब दोस्तों भगवान बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद होती है और इसका होना गलत नहीं है, इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम वासना ही मानव जाति के विस्तार का आधार है। दोस्तों लड़के ने पूछा कि बुद्ध भगवान, जब काम वासना हमारे अंदर मौजूद होती है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं और काम वासना के प्रति गलत भावनाएं क्यों रखते हैं। दोस्तों भगवान बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, जो शायद लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों भगवान बुद्ध कहते हैं कि काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना के प्रति ज्यादा सोचना या फिर काम वासना के प्रति बेलगाम होना गलत है। केवल काम वासना के बारे में हमेशा सोचते रहना, केवल उसी के लिए जिंदगी को जीना, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों भगवान बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के अंदर काम वासना नहीं होती है। तब दोस्तों लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध, जानवरों के अंदर भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा जवाब देते हुए कि फिर हम लोग जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं। तब लड़के ने कहा कि मुझे नहीं पता है बुद्ध, आप ही बताइए कि इसका जवाब क्या है। तब दोस्तों भगवान बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। काम वासना से खुशी प्राप्त करने के लिए वो लोग नहीं करते हैं और ना ही सुख भोगने के इरादे से करते हैं, क्योंकि जानवरों के पास प्राकृतिक ने इतना सोचने और समझने की क्षमता नहीं दी है कि वो अपनी काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। जबकि हम जो इंसान लोग हैं अपनी सोच और समझने की जो क्षमता है उसका गलत उपयोग करते हैं और प्राकृतिक में पाए जाने वाली हर एक चीज से सुख का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ यही किया है। इंसानों ने अपने आनंद और शारीरिक सुख का आधार बना लिया है काम वासना को, लेकिन इंसानों को ये नहीं पता है कि प्राकृतिक ने मानव जाति का जो अस्तित्व है वो बनाए रखने के लिए काम वासना को बनाया है, हमारे अंदर काम वासना को डाला है, लेकिन हमने अपने जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य काम वासना को ही बना रखा है और इंसानों को काम वासना के प्रति बेलगाम होना ही उसके दुखों का कारण बन जाता है। दोस्तों जब इतना लड़का सुनता है तो फिर लड़का भगवान बुद्ध से पूछता है कि काम वासना इंसानों पर हावी कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बेलगाम होने का कारण क्या है। तब दोस्तों भगवान बुद्ध ने कहा कि काम वासना के बेलगाम होने के 4 कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण यह है कि जीवन में किसी बड़े उद्देश्य या फिर लक्ष्य का ना होना। दोस्तों भगवान बुद्ध ने उस लड़के से पूछा कि क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त रहते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते रहते हैं। तब लड़के ने कहा कि नहीं बुद्ध, जब मैं किसी काम में व्यस्त रहता हूं तो इन सब चीजों के बारे में मैं सोचता भी नहीं हूं और ना ही मुझे अश्लील ख्याल आते हैं।
तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज के बारे में ही सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में दूसरे विचार चल रहे होंगे तब हमारे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आ सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य होगा या फिर कोई बड़ा उद्देश्य होगा और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे तो हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं बचेगा कि हम फालतू की बात सोच सकेंगे। हमारे मन में ऐसे गंदे विचार कभी भी नहीं आएंगे। अगर ऐसे विचार आते भी हैं तो हमारा मजबूत लक्ष्य हमारे गलत विचारों को आसानी से खत्म कर देगा। लेकिन समाज की असली समस्या यही है कि ज़्यादातर लोगों के पास उनका लक्ष्य नहीं है। अगर उनके पास लक्ष्य नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि काम वासना के प्रति उनकी जो इच्छा है वो बढ़ती जाएगी और उनके मन में गलत विचार आने लगेंगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा कि काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज के द्वारा काम वासना को गलत बताकर इसको दबाए जाने की कोशिश करना है। लोगों ने हमेशा काम वासना को एक अलग नजरिए से देखा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया है। हम सोचते हैं कि वो हमारे शरीर का एक अलग हिस्सा है, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमारे शरीर में हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट भी एक हिस्सा है। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा कि काम वासना के हावी होने का तीसरा कारण यह है कि हमारे अपनों विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। हमारे मन में उठने वाले जो विचार हैं उसके प्रति एक अनोखी बात कही जाती है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तब जो हमारा मन है उसी चीज से संबंधित हमारे मन में तरह तरह का विचार प्रकट करना शुरू कर देता है और फिर ऐसा ही हमारे मन में विचारों का बहुत बड़ा श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम इंसान उलझ जाते हैं और सोचने समझने की क्षमता जो है उसको खो देते हैं। हम कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। एक बार किसी को देखकर अगर हमारे मन में अश्लील विचार पैदा होने लगते हैं तो फिर हमारा मन अपने आप ही उस विचारों जैसा और भी विचार प्रकट करने लगता है, जिस वजह से हमारे मन में काम वासना के प्रति और भी ज्यादा विचार आने लगते हैं, जिसके बारे में हम सोच सोचकर अपनी बहुत सी ऊर्जा और अपनी बहुत सा समय भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरे हिम्मत और विश्वास के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा कि अश्लील विचारों का हावी होने का चौथा कारण यह भी है कि बुरी सोच और गंदे विचारों के लोगों के साथ संगति में रहना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि काम वासना या फिर अश्लील विचार हमारे अंदर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से जो काम वासना है या फिर अश्लील विचारें हैं वो उसकी वजह से हमारे अंदर आ जाते हैं और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो बुरे विचार वाले लोग होते हैं उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। फिर लड़के ने कहा कि बुद्ध जी, मुझे ये तो समझ में आ गया कि काम वासना इंसानों के ऊपर हावी कैसे होता है, लेकिन काम वासना को इंसान के ऊपर हावी होने से कैसे रोका जा सकता है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना की जो ऊर्जा है उसको कभी भी रोका नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला प्रेम है और दूसरा ध्यान लगाना है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर काम वासना की जो ऊर्जा है वो हमारे खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक संबंध बनाने को ही सच्चा प्रेम मानते हैं, जो कि ऐसा सोचना बहुत गलत है। शारीरिक संबंध ऊर्जा को नष्ट कर देता है, ना कि ऊर्जा को रूपांतरित करता है। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर रूपांतरित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि ध्यान लगाकर, अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप इस दुनिया की हर एक चीज से परे हो जाएंगे। दुनिया की हर एक चीज आपको छोटी लगने लगेगी, दुनिया की सारी जरूरतें खत्म हो जाएंगी, सब कुछ आपको छोटा लगने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन ध्यान करने से आप इस दुनिया वालों की बातों से ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर काम वासना जैसी हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती है। दोस्तों, लड़के ने कहा कि लेकिन बुद्ध, ध्यान की शुरुआत हमको कहां से करना चाहिए?
तब जवाब देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है वो उसको सबसे ज्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे, खुद को समझना शुरू कर दोगे, तो तुम्हें काम वासना जैसी भौतिक सुख बहुत भी छोटी लगने लगेगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरीके का विचार उठना बंद हो जाएगा। जब तुम नहीं सोचोगे तब तक वो विचार तुम्हारे मन में नहीं आएगा, तुम इस तरीके का इंसान बन जाओगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे गलत चीजों को पीछे छोड़कर अपने जिंदगी में कुछ कर दिखाने की हिम्मत जुटानी है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई भी इंसान अश्लील विचारों से ऊपर उठ जाता है तो वो इंसान अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बन जाता है और उसके जीवन में सफलता उसका कदम छूने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही कहानियां मैं आप लोग को और भी लाकर सुनाता रहूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।